हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप नीट 25 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। मैं जूली झा, बॉटनी फैकल्टी, आज आपके साथ डिस्कस करूंगी कुछ ऐसे पॉइंट्स जिससे आपको नीट 25 में काफी हेल्प मिलेगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इस साल जो नीट 24 में चीटिंग हुई है उससे पढ़ने वाले बच्चों में काफी निराशा गई है। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगी कि आप इन बातों को साइड करके अपनी मेहनत करते रहिए और हमारी एजुकेशन सिस्टम पे फेथ रखिए। गलती एक बार होती है, बार बार गलती नहीं होगी। आप मेहनत करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब हम डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग प्रिपरेशन हमें क्या क्या ध्यान रखना है। तो उसमें सबसे पहले आती है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग से रिजल्ट खराब होता है। जितना हो सकता है इमेजिनरी थॉट्स को स्टॉप रखिए, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास 11th और 12th 2 साल का कोर्स है सोचने के लिए। तो जब भी आपको सोचने का मन हो तो अपने सिलेबस को सोचिए, क्योंकि उससे आपको हेल्प मिलेगा। सेकंड पॉइंट है रेगुलरिटी। मैं आपसे यही कहूंगी कि आप रेगुलर पढ़िए, एवरीडे पढ़िए। जो भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनकी सबसे अच्छी आदत ये होती है कि वो एवरीडे अपना टाइम टेबल बनाते हैं, उसको फॉलो करते हैं। जैसे कि अगर वो मॉर्निंग से इवनिंग तक उन्होंने जो भी पढ़ा है उसको वो नाइट में बैठ के पूरा प्रॉपर रिवाइज करते हैं, अपने टाइम को डिवाइड करते हैं और सारे सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देते हैं, जिससे उनका सब्जेक्ट बैलेंस रहता है और जो उनके टेस्ट पेपर होते हैं उसमें उनके काफी अच्छे मार्क्स आते हैं। क्योंकि देखिए, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। आपने एक कहावत सुनी होगी, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। इसका मतलब ये है कि अगर आप लगातार मेहनत करते हैं तो लगातार मेहनत से जो मंद बुद्धि होते हैं वो भी खिल जाते हैं। और अगर हम IIT JEE और नीट के लिए लगातार मेहनत करते हैं, निरंतर मेहनत करते हैं, तो हम इस एग्जाम को बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेल्फ स्टडी। कहते हैं सेल्फ स्टडी इज द की ऑफ सक्सेस। अगर आप 4 घंटे की क्लास करते हैं तो 4 घंटे की क्लास को एब्जॉर्ब करने के लिए आपको मिनिमम 8 घंटे की सेल्फ स्टडी चाहिए। तभी आप अपने कॉन्सेप्ट को टेस्ट के टाइम पे रिकॉल कर सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को 100% एब्जॉर्ब कर सकते हैं ड्यूरिंग दी सेल्फ स्टडी। तो सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है और आप अपने 200 क्वेश्चन का एवरीडे का आप टारगेट बनाएं कि आपको 200 क्वेश्चन एवरीडे सॉल्व करना है, जिसमें 50 क्वेश्चन आप इस सब्जेक्ट ले सकते हैं। 50 क्वेश्चन बॉटनी, 50 क्वेश्चन जूलॉजी, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री एंड 50 क्वेश्चन फिजिक्स। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें उसमें आपको ये देखना है कि आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए, साथ में आपको ये भी देखना है कि आपने कितने क्वेश्चन गलत किए। और जो क्वेश्चन हमारे गलत हुए हैं उस गलत क्वेश्चन के लिए हमें जो कॉन्सेप्ट चाहिए था, क्या वो हमने नहीं पढ़ा है या हमने पढ़ा है और वो हमारे माइंड में क्लियर नहीं है। अगर आप इसका एक सेपरेट नोटबुक बनाते हैं जिसमें आपने अपनी सारी वो क्वेश्चन लिखते हैं जिसमें आपने मिस्टेक किया है, जिसमें आपने गलती की है, तो आप टेस्ट के टाइम पे उस नोटबुक को अगर पढ़ के जाएंगे तो वो गलती आप कभी भी दोबारा नहीं करेंगे। नेक्स्ट है टेस्ट। अगर आप रेगुलर टेस्ट देते हैं तो रेगुलर टेस्ट किसी भी एग्जामिनेशन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि रेगुलर जब आप टेस्ट देते हैं तो आपको आपकी वीकनेस पता लगती है और उस वीकनेस पे हम डे बाय डे काम करते हैं, जिससे हमारी वीकनेस कम होती है और आप कंसेप्चुअली साउंड हो जाते हैं। तो इसीलिए टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप कहीं पे भी पढ़ें लेकिन आप टेस्ट को इग्नोर ना करें, क्योंकि टेस्ट आपको आपकी वीकनेस बताती है, जो आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर वक्त रहते आप उस पर काम कर लेंगे तभी पॉसिबल है कि आप बेहतर रिजल्ट जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी आनी चाहिए वो रिजल्ट आपको मिलेगा। नेक्स्ट है टाइमली कोर्स कंप्लीशन। अगर हमारा सिलेबस ऑन टाइम फिनिश हो जाती है तो हमारे पास सफिशिएंट टाइम होता है टेस्ट के लिए, हमारे पास सफिशिएंट टाइम होता है रिवीजन के लिए और टेस्ट सीरीज के लिए। नॉर्मली देखा जाता है कि स्टूडेंट फुल सिलेबस टेस्ट में गिरता है एज कम्पेयर टू पार्ट टेस्ट, क्योंकि पार्ट टेस्ट में आप छोटे से सिलेबस का टेस्ट देते हैं और फुल सिलेबस में आप होल सिलेबस का टेस्ट देते हैं, तो उसमें बच्चे को बहुत डिफिकल्टी होती है। बट जो 90 डेज का आपका टेस्ट सीरीज होता है, अगर आप उसको प्रॉपर देते हैं और उसको एनालाइज करते हैं तो धीरे धीरे आप इम्प्रूव करने लगते हैं और आपके माइंड में सारे कॉन्सेप्ट एक साथ स्टोर हो जाता है, जिससे आप टाइम पे रिकॉल कर सकते हैं और अपने टेस्ट पेपर को अच्छा कर सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका जो कोर्स है वो टाइमली कंप्लीट हो, क्योंकि टाइमली कोर्स कंप्लीट होने से आपके पास गिरने का और संभलने का दोनों टाइम मिलेगा। तो आप जहाँ पे भी पढ़ें आप कोर्स कंप्लीट करें। और एक चीज मैं आपको और बोलूंगी कि देखिए, एक होता है कि हम क्लास में कोर्स कंप्लीट करते हैं जो टीचर्स के थ्रू की जाती है, और एक आप अपना सेल्फ कोर्स कंप्लीट करते हैं जो आप सेल्फ स्टडी के थ्रू करते हैं। तो मैं आपको बोलूंगी कि आप जो आपके टीचर कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, लेकिन आप अपना खुद भी कोर्स कंप्लीट करें सेल्फ स्टडी के थ्रू। अगर आप खुद से अपना कोर्स कंप्लीट कर पाते हैं तभी पॉसिबल है कि आप सारे कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर पाएंगे टेस्ट के टाइम पे। टेस्ट सीरीज के टाइम पे एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है कि जब भी आप टेस्ट दें, टेस्ट का डिस्कशन अपने टीचर्स के साथ जरूर करें, क्योंकि जब आप टीचर के साथ बैठ के टेस्ट पेपर को डिस्कस करते हैं तो उसमें आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जो उस टाइम पे आपको टीचर बताते हैं। तो इसीलिए डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट
टेस्ट का। दूसरी कि अगर आप वो सारे क्वेश्चन एक साथ जो आपने टेस्ट पेपर में गलत किया, अगर आप उसका एक सेपरेट नोटबुक बनाते हैं, मिनी नोटबुक बनाते हैं जिसमें आपने वो सारे क्वेश्चन को लिख लिया, और आप जब नेक्स्ट टेस्ट देंगे तो उसमें उसको अगर आप एक बार पलट के देख लेंगे तो वो गलती आप दोबारा कभी नहीं करेंगे जो आपने पिछले टेस्ट में किया था। और इम्प्रूव होने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता। तो इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान रखें। एक छोटी सी नोटबुक बनाएं जिसमें आप अपने सारे डिफिकल्ट पार्ट को लिखें, एंड स्पेशली उस पार्ट को लिखें जिसको आपको बार बार रिकॉल करना पड़ता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिस्ट्रैक्शन। जितना हो सकता है डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें, जैसे कि फोन, सोशल मीडिया, फ्रेंड्स, ये सारी चीजें अपनी जगह है। अगर इस टाइम पे कुछ जा रहा है तो वो है आपका टाइम। आपका टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अपने टाइम का कद्र नहीं करेंगे तो ये जो एग्जाम है आपका, ये एग्जाम ही कंसिस्टेंसी का है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि डिस्ट्रैक्शन आपके एग्जामिनेशन को हैम्पर कर सकता है। लास्ट में मैं आपको बोलना चाहूंगी कि आप अपने हेल्थ का भी ध्यान रखें, क्योंकि जब तक आप स्वस्थ नहीं रहेंगे आप किसी भी शेड्यूल को फॉलो नहीं कर सकते, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो इसीलिए आप स्वस्थ रहिए, क्योंकि एक स्वस्थ इंसान किसी भी रूटीन को फॉलो कर सकता है और किसी भी टारगेट को अचीव कर सकता है।